गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल होंगे सारे आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर 2021 को निम्नलिखित में से किसके 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर 2021 को निम्नलिखित में से किसके 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर 2021 को 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। विश्व गठिया दिवस हर वर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आमवाती और मस्कुलोस्केलेटल रोगों के अस्तित्व और प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है। गठिया जोड़ में या उसके आसपास सूजन पैदा कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दर्द, जकड़न और कभी कभी चलने में कठिनाई होती है। इसे पहली बार 1966 में मनाया गया था। इसे पहली बार 1996 में मनाया गया था, 1996 में। सबसे पहले 1996 में मनाया गया था। और जो 2021 का यानी कि विश्व गठिया दिवस 2021 का जो विषय वस्तु यानी कि थीम है वह है डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क है। डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डेविड कार्ड, जोशुआ डी अनग्रस्ट, गुइडो डब्ल्यू इम्बेसन। इन तीनों को 2021 के नोबेल पुरस्कार से आर्थिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, यानी कि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आर्थिक विज्ञान के 2021 के नोबेल पुरस्कार का आधा संयुक्त रूप से कठिनाई डेविड कार्ड और शेष आधा इजराइल अमेरिकी जोशुआ डी अग्निग्रस्ट और डच अमेरिकी गुइडो डब्ल्यू इम्बेसन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का आधिकारिक शुभांकर क्या है? अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का आधिकारिक शुभांकर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ईवा। आज का 5वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में मॉर्गन स्टैनली ने भारत में अपने वैश्विक केंद्रों के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? अक्टूबर 2021 में मॉर्गन स्टैनली ने भारत में अपने वैश्विक केंद्रों के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनाहिता तिवारी को। अनाहिता तिवारी। मॉर्गन स्टैनली ने अनाहिता तिवारी को भारत में अपने इंडिया ग्लोबल सेंटर प्रमुख नियुक्त किया है। वह जेपी मॉर्गन जेस इंडिया के मॉर्गन स्टैनली में शामिल हुई, जहां वह ग्लोबल फाइनेंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट की प्रमुख थीं। आज का 6वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अरुण कुमार मिश्रा को। एनटीपीसी लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि ईईएसएल ने अरुण कुमार मिश्रा को प्रतिनियुक्ति पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह माना है कि स्वच्छ
स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण होना एक मानव अधिकार है? निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह माना है कि स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण होना एक मानव अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पहली बार स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण होने को एक मानव अधिकार माना है। कोस्टा रिका, मालदीव, मोरक्को, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड द्वारा प्रस्तावित पाठ को रूस, भारत, चीन और जापान से 43 मतों के पक्ष में 4 प्रत्याग के साथ पारित किया गया था। WHO का अनुमान है कि एक वर्ष में लगभग 13.7 मिलियन मौतें पर्यावरणीय जोखिम के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अक्टूबर 2021 में किस देश के 5 दिवसीय सद्भावना यात्रा पर होंगे? भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अक्टूबर 2021 में किस देश के 5 दिवसीय सद्भावना यात्रा पर होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि श्रीलंका। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 12 अक्टूबर को श्रीलंका की अपनी 5 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे। वे अपने श्रीलंकाई समकक्ष जनरल शैवेंद्र सिल्वा के नियंत्रण पर यात्रा कर रहे हैं। वे पूर्व में मदुरुयोया स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में चल रहे द्विपक्षीय अभ्यास मित्र शक्ति के अंतिम प्रदर्शन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अक्टूबर 2021 में 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अक्टूबर 2021 में 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रणदीप गुलेरिया को। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 11 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एक प्रतिष्ठित पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2015 में चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अक्टूबर 2021 से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी पहली पर्यटक गांव परियोजना शुरू की है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी पहली पर्यटक गांव परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 को उधमपुर जिले के पंचारी में अपनी पहली पर्यटक गांव परियोजना शुरू की। जम्मू कश्मीर सरकार का लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश के 75 गांवों को आदर्श पर्यटक गांव के रूप में विकसित करना है। इन गांव की यात्रा के दौरान पर्यटक डोगरा संस्कृति के बारे में जान सकेंगे और इसकी साधारण जीवन शैली और व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। अब जम्मू कश्मीर है तो यहाँ जिलों की संख्या 22 है, लोकसभा सीटें 5 है, राज्यसभा सीटें 4 है। जम्मू कश्मीर जो राजकीय पक्षी है वह है काली गर्दन वाला सारस। राजकीय फूल जो है वह पवित्र कमल है। और जम्मू कश्मीर जो राष्ट्रीय उद्यान है वह दाची गम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सालिम अली राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अब बायोस्फीयर रिजर्व है जो वो है गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन को तेलंगाना सरकार द्वारा बेस्ट एनजीओ का पुरस्कार मिला है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन को तेलंगाना सरकार द्वारा बेस्ट एनजीओ का अवार्ड मिला है, यानी कि पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी गुड सैमरिटन्स इंडिया। गुड सैमरिटन्स इंडिया को तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा आयोजित बेस्ट एनजीओ इन तेलंगाना अवार्ड 2021 मिला। गुड सैमरिटन्स इंडिया बेघर वरिष्ठ नागरिकों जिन्हें उनके ही परिवार ने छोड़ दिया है उनके लिए एक आश्रय गृह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए या करने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दिल्ली। 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली सरकार ने बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से अपनी आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य उन बच्चों तक पहुंचना है जो किसी भी कारण से आंगनबाड़ी तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और उन्हें पौष्टिक भोजन प्रदान करने के साथ साथ उनकी शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को भी पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस परियोजना शुरू की गई है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस परियोजना शुरू की गई है? यह की गई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुगना राजेंद्र नाथ रेड्डी ने 10 अक्टूबर 20 को कर्नूल जिले के उयालबाड़ गांव में पहली प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क एक्सेस इंटरफेस परियोजना का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय डिजिटल संचार योजना के अनुसार केंद्र ने 2022 तक लाखों वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, और पीएम वानी योजना इसकी सुविधा प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में एमी हेंटर एक दिवसीय शतक बनाने वाली पहली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई। वह निम्नलिखित में से किस देश से हैं? अक्टूबर 2021 में एमी हेंटर एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। वह निम्नलिखित में से किस देश की हैं? तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि आयरलैंड। आयरलैंड की एमी हंटर 11 अक्टूबर 2021 को एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। उन्होंने नाबाद 121 रन बनाकर जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत सुनिश्चित की और इससे पहले भारत की मिताली राज द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ा। वह आयरलैंड के लिए वनडे शतक लगाने वाली चौथी महिला हैं और वर्ष 2000 के बाद से पहली महिला हैं। हंटर ने 15 साल की उम्र में स्कॉटलैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत किसने की है? कौन से राज्य ने? तो इसका आंसर है ए, यानी कि पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी ने 11 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य गांवों और कस्बों के लाल डोरा में पीढ़ियों में से रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देना है। यह योजना मिशन लाल लकीर का नया नाम है, जो केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है एम रविचंद्रन को। आज का 17वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 9 से 12 कक्षा के छात्रों के करियर मार्गदर्शन के लिए देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की है? देश के मेंटर की कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? किस राज्य ने की है या केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दिल्ली ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 11 अक्टूबर 2021 को देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक छात्रों के विविध करियर और जीवन विकल्पों की खोज में समर्पित सलाहकारों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 10 सरकारी स्कूली छात्रों को गोद लिया जाएगा, जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका,
अक्टूबर 2021 में निम्न में से किसने एक ऑनलाइन जापानी पहल के साथ हाथ मिलाया है जिसका उद्देश्य छात्रों के लिए विशेष कक्षाओं के साथ स्कूली शिक्षा को फिर से परिभाषित करना है? अक्टूबर 2021 में निम्न में से किसने एक ऑनलाइन जापानी पहल के साथ हाथ मिलाया है जिसका उद्देश्य छात्रों के लिए विशेष कक्षाओं के साथ स्कूली शिक्षा को फिर से परिभाषित करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आनंद कुमार। सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार ने एक ऑनलाइन जापानी पहल के साथ हाथ मिलाया है जिसका उद्देश्य छात्रों की विशेष कक्षाओं के साथ स्कूली शिक्षा को फिर से परिभाषित करना है। जापान में आनंद कुमार की लोकप्रियता को देखते हुए एक जापानी कंपनी आई एम बिसाइड यू का लक्ष्य आनंद कुमार के शिक्षण कौशल को वैश्विक स्तर पर लाखों छात्रों तक ले जाना है। आनंद कुमार को साराभाई शिक्षक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। अक्टूबर 2021 में भारत को यूरोपीय राष्ट्र द्वारा वार्षिक अभ्यास के हिस्से के रूप में स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक खाते के विवरण का कौन सा सेट प्राप्त हुआ है? अक्टूबर 2021 में भारत को यूरोपीय राष्ट्र द्वारा वार्षिक अभ्यास के हिस्से के रूप में स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक खाते के विवरण का कौन सा सेट प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। एडमिरल माइकल गिल्डे 11 से 15 अक्टूबर 2021 तक भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह किस देश के नौसेना संचालन के प्रमुख हैं? एडमिरल माइकल गिल्डे 11 से 15 अक्टूबर 2021 तक भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह किस देश के नौसेना संचालक के प्रमुख हैं? तो इसका आंसर है सी, यानी कि अमेरिका। एडमिरल माइकल गिल्डे नौसेना संचालन प्रमुख अमेरिकी नौसेना 11 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वह नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह के साथ बातचीत करेंगे। वह भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई और पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम का भी दौरा करेंगे। वह भारत के पूर्वी तट पर USN कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में भी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस बहन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने अक्टूबर 2021 में किस शहर में दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है? जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस बहन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने अक्टूबर 2021 में किस शहर में दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैम्बर्ग, यानी कि सी, हैम्बर्ग। जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस बहन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने 11 अक्टूबर 2021 को हैम्बर्ग शहर में दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया। यह पारंपरिक ट्रेन की तुलना में अधिक एनर्जी एफिशिएंट है। ट्रेन को डिजिटल तकनीक द्वारा नियंत्रित किया जाता है और यह पूरी तरह से स्वचालित है। यात्रा की निगरानी के लिए यात्रियों के साथ ड्राइवर ट्रेन में ही रहता है। अब जर्मनी यहाँ पर है, तो जर्मनी की जो राजधानी है वह बर्लिन है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। अक्टूबर 2021 में चंदन की खेती और इसके स्वास्थ्य के प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? अक्टूबर 2021 में चंदन की खेती और इसके स्वास्थ्य के प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गिरिराज सिंह। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 11 अक्टूबर 2021 को चंदन खेती और इसके स्वास्थ्य प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के सहयोग से किया गया। विश्व स्तर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया चंदन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
अक्टूबर 2021 में किसने बेलग्रेड सर्बिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM की 60वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मीनाक्षी लेखी। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 11 अक्टूबर 2021 को बेलग्रेड सर्बिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM की 60वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। NAM 120 विकासशील विश्व देशों का एक मंच है जो औपचारिक रूप से किसी भी प्रमुख शक्ति ब्लॉक के साथ या उसके खिलाफ नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के बाद यह दुनिया भर में देशों का सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने किस दिन राष्ट्रीय डाक सप्ताह और आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में बैंकिंग दिवस मनाया? संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने किस दिन राष्ट्रीय डाक सप्ताह और आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में बैंकिंग दिवस मनाया? तो इसका आंसर डी, यानी कि 11 अक्टूबर को। डाक विभाग संचार मंत्रालय ने 11 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय डाक सप्ताह और आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में बैंकिंग दिवस मनाया। इस अवसर पर असम पोस्टल सर्कल ने मुगा सिल्क GI टैग पर एक विशेष कवर भी जारी किया। आज का 25वां क्वेश्चन है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत किस वर्ष तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने में के लिए तैयार है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि 2030। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में निम्न में से किसने पर्यावरण स्थिरता श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया है? अक्टूबर 2021 में निम्न में से किसने पर्यावरण स्थिरता श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर डी, यानी कि NMDC लिमिटेड। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड यानी कि NMDC ने पर्यावरण स्थिरता श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया है। कुमार स्वामी आयरन और माइन ने पर्यावरण भवन श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता है। NMDC भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। NMDC भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। यह इस्पात मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। समारोह का आयोजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा अक्टूबर 2021 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने नई दिल्ली में सतत शहरी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर नीति आयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पुस्तिका का शुभारंभ किया? किसने नई दिल्ली में सतत शहरी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर नीति आयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पुस्तिका का शुभारंभ किया? तो यह किया राजीव कुमार ने। आंसर बी हो जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने नई दिल्ली में सतत शहरी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर नीति आयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पुस्तिका का शुभारंभ किया। यह संपूर्ण प्लास्टिक अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला के घटकों को दिखाकर और चर्चा कर प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन का एक व्यापक निरीक्षण प्रदान करेगी। अब नीति आयोग है, तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था वह 1 जनवरी 2015 को हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में अडानी समूह ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी संभाली है? अक्टूबर 2021 में अडानी समूह ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी संभाली है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अडानी ग्रुप ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जिम्मेदारी संभाली है। हवाई अड्डे को भारत सरकार द्वारा 50 वर्षों की अवधि के लिए ग्रुप को लीज पर दिया गया है। जयपुर हवाई अड्डा दैनिक निर्धारित उड़ान संचालन में भारत का 11वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इसे 29 दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का
दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में फिनटेक फर्म भारत पे के बोर्ड में इसके अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुआ? अक्टूबर 2021 में फिनटेक फर्म भारत पे के बोर्ड में इसके अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो इसका आंसर सी, यानी कि रजनीश कुमार। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार फिनटेक फर्म भारत पे के बोर्ड में इसके अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए हैं। रजनीश कुमार लघु वित्त बैंक में परिवर्तन के दौरान भारत पे टीम का मार्गदर्शन करेंगे। आज का 30 नंबर क्वेश्चन है, नेदुमुदी वेणु का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? नेदुमुदी वेणु का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर जगह बी, यानी कि अभिनय से। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता नेदुमुदी वेणु का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। उन्होंने 1978 में जी अरविंदन द्वारा निर्देशित थम्बुक के साथ फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी। मलयालम और तमिल फिल्म में अपने काम के लिए जाने जाने वाले वेणु ने 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। नेदुमुदी वेणु ने अपने प्रदर्शन के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अक्टूबर 2021 में आभासी प्रारूप में अफगानिस्तान पर G20 असाधारण नेताओं के शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया? अक्टूबर 2021 में आभासी प्रारूप में अफगानिस्तान पर G20 असाधारण नेताओं के शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2021 को आभासी प्रारूप में अफगानिस्तान पर G20 असाधारण नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन इटली द्वारा आयोजित किया गया था, जो G20 का वर्तमान अध्यक्ष है। इसमें दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। तो इसी प्रश्न के साथ आज का, यानी कि 13 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट के सवाल थे वे सारे समाप्त होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और लोग चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह करें, कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।